नमस्कार दोस्तों, स्टडीज ऑन टारगेट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पार्ट फर्स्ट में 10 क्वेश्चन कराए थे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं जो हमारे ग्रुप डी, एसएससी 10+2 और सीजीएल और यूपी पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, छोटे से लेकर बड़े एग्जामों तक सब में ये प्रॉफिट लॉस पूछा जाता है, जो 3 से 4 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे की तरफ चलते हैं। मैं आपको दूसरे टाइप के सवाल कराता हूँ। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब 72 वस्तुओं को बेचने पर तो हमने एक वस्तु का रेट मानते हैं, हम मानते हैं 1 रुपया। एक वस्तु का रेट कितना माना हमने? 1 रुपया। तो 72 वस्तुओं का कितना हुआ? 72 रुपये। 72 वस्तुओं का एसपी हुआ 72 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो वो बोल रहा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो लॉस कितना होता है? 9 रुपये के बराबर। मतलब कोई वस्तु अगर हम 72 रुपये में बेचते हैं, मतलब 72 वस्तु को अगर हम 72 रुपये में बेचते हैं तो उस पर लॉस कितना होता है? उसने यहाँ बोल रखा है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 9 रुपये की उससे हानि हो रही है। तो उसका हमें उसका परसेंटेज निकालने के लिए, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सही प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें सीपी निकालना होगा। तो हमारा एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य कितना है? 72 रुपये। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमारा विक्रय मूल्य 72 रुपये है और हानि कितनी हो रही? 72 रुपये पे 9 रुपये की। तो मतलब कोई वस्तु 81 रुपये की थी, 72 रुपये में, जब उसे 72 में बेचेंगे तभी तो उसमें 9 रुपये का हानि होगी, लॉस होगा। तो उस पर कोई वस्तु 81 रुपये की थी, 72 रुपये में बेचने पर उसे 9 रुपये की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, तो वस्तु कितने की थी? लॉस कितना हुआ है? 9 रुपये का। तो 9 बटे 81 रुपये, 9 बटे मतलब लॉस। तो इसका मैंने आपको पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था कि हानि परसेंट निकालने का, कि लॉस बटे सीपी गुणा 100। तो लॉस कितना है? 9। सीपी कितना है? 81 रुपये, यहाँ पे दे रखा है 81 रुपये, गुणा 100। तो 11 सही 1/9% इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ दूसरे सवाल पर चलते हैं। उसी की तरह सवाल है, बस यहाँ पर लाभ दे रखा है इन्होंने। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमने सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हमने कितना माना? 1 रुपया। तो 72 वस्तुओं को बेचने पर तो विक्रय मूल्य कितना माना? 1 रुपया। तो 72 वस्तुओं को अब हम सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, तो 72 वस्तुओं का 72 रुपये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 9 वस्तुओं को, तो एक वस्तु का रेट कितना है? 1 रुपया। तो 9 वस्तुओं का कितना है? 9 रुपये। वो कह रहा लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, 9 रुपये का। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो हमारा सही मूल्य कितना आता है? तो एसपी कितना है हमारा एसपी दे रखा है इन्होंने 72 रुपये। तो हमें सीपी निकालना है। एसपी है हमारा 72 रुपये। देखो दोस्तों, हमने कोई वस्तु अपनी 72 रुपये में बेची है, 72 रुपये में बेचने पर 9 रुपये का उसे लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य निकालेंगे हम कि कोई वस्तु है हमारी, अगर हम इस पेन को 72 रुपये में बेचते हैं, इस पेन को अगर हम 72 रुपये में बेचते हैं तो हमें इस पर 9 रुपये का लाभ होता है। तो उसका क्रय मूल्य सही क्या है? तो हमारा अगर सेलिंग प्राइस 72 रुपये दे रखा है, अगर हम इसमें से प्रॉफिट घटा दें, तो हमें अपना क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा? 63 रुपये।
अगर हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देते हैं तो हमें अपना क्रय मूल्य मिल जाता है 63 रुपये। अब हमें यहाँ से क्रय मूल्य मिल गया, प्रॉफिट हमारा हो ही गया 9 रुपये और सेलिंग प्राइस हमारा 72 दे रखा है। तो परसेंटेज निकालने का जो सूत्र है, प्रॉफिट निकालने का सूत्र क्या है? प्रॉफिट लाभ बटे विक्रय लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100, लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ कितना दे रखा है हमें? 9 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 63 रुपये गुणा 100, तो 9 सत्ते 63, इसे 7 से काटोगे 14 सही 2/7, 64 98 100, 14 सही 2/, ये इसका लाभ प्रतिशत आ गया, प्रॉफिट आ गया इतने रुपए। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर में एक बार और समझा देता हूँ आपको। वो कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हमने एसपी विक्रय मूल्य माना 1 रुपया। जब हमने किसी वस्तु का रेट 1 रुपया माना तो 72 वस्तुओं को अगर हम 1 से गुना करते हैं, मतलब 72 वस्तुओं का रेट 1 रुपये के रेट से 72 रुपये हो गया। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तु ये होगी, 9 वस्तु के मूल्य के बराबर लाभ ये हो गया 9 रुपये। तो हमें सीपी निकालना है पहले। तो सीपी निकालने के लिए अगर हम प्रॉफिट में से, अगर हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा देंगे तो हमारा सीपी हमें मिल जाएगा, कंपाउंड जो हमारा जो है कॉस्ट प्राइस, वो हमें मिल जाएगा 63 रुपये। ठीक है दोस्तों, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आया। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है हमारा? 9 रुपये दे रखा है यहाँ पे, जो हमने निकाला 9 रुपये। और हमारा क्रय मूल्य कितना है हमारा? 63 रुपये गुणा 100, तो 9/63 गुणा 100, 14 सही 2/7% इसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है, 63 रुपये की चीज़ अगर हम 72 में बेचेंगे तो हमारा 14 सही 2/7% इसका प्रॉफिट आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 13। 7 वस्तुओं को बेचने पर, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? 72 वस्तुओं को बेचने पर अगर हम विक्रय मूल्य, माना विक्रय मूल्य 1 रुपये है, माना विक्रय मूल्य एक वस्तु का 1 रुपया है, तो 72 वस्तुओं का मूल्य 72 वस्तुओं का 72 रुपये हो जाता है। देखो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है हमारा 9 रुपये दे रखा है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। अब के देखो दोस्तों, अब के ये एक समझने वाली बात है, इसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है बच्चों को। यहाँ पर क्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, तो अब के यहाँ पे क्रय मूल्य मानेंगे। अब के ये जो अब के हमने 1 रुपये माना है ना, जो है अब के हम इसको क्रय मूल्य माना क्रय मूल्य का रेट 1 रुपये है, माना क्रय मूल्य का एक वस्तु का रेट 1 रुपये है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, ये हमारा क्रय मूल्य। तो एक वस्तु का रेट है 1 रुपये, तो 72 वस्तुओं का 72 रुपये हो गया हमारा क्रय मूल्य। 72 वस्तुओं का 72 रुपये हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य के बराबर लाभ दे रखा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 9 रुपये। प्रॉफिट कितना? क्रय मूल्य हमारा 72 है, अब दे रखा है, प्रॉफिट हमारा 9 रुपये हो गया इस पे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, तो आगे सीधा सीधा निकल जाएगा, क्योंकि इसमें सेलिंग प्राइस की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें क्रय मूल्य इसमें दे रखा है। ठीक है, और प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, क्रय मूल्य हमने निकाल ही लिया। अब सीधा सीधा रख दो, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य कितना? 72 गुणा 100, तो 9 8 72, 25 चौका 100, 2 चौका 8, 12.5% इसका लाभ, 12.5% ही हो गया इसका लॉस।
और लाभ होता है, हाँ प्रॉफिट 12.5% प्रॉफिट है ना, लाभ होता है, प्रॉफिट है। ठीक है दोस्तों, 12.5% इसका प्रॉफिट आ गया। सवाल नंबर आते हैं 14 पे। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 72 वस्तुओं को तो क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, क्रय मूल्य के बराबर हानि बता रहा है। तो 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को, तो हमने कॉस्ट प्राइस माना, हमने सीपी कितना है 1 रुपये, क्रय मूल्य 1 रुपये, क्रय मूल्य हमने माना 1 रुपये। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है 72 रुपये दे रखा, 72 वस्तुओं को बेचने पर 72 रुपये। ठीक है, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब क्या लॉस हो रहा है, लॉस, हानि कितना, हानि दे रखी है इसमें 9 वस्तुओं के बराबर, तो 9 रुपये, हानि है 9 रुपये। तो सीधा सीधा हम लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे, हानि का फॉर्मूला लॉस बटे क्रय मूल्य गुना लॉस बटे क्रय मूल्य। अच्छा, 9 रुपये की हानि होती है, 72 रुपये में बेचने पर 9 रुपये की हानि होती है। ठीक है, तो कितने की 12.5% का लॉस हो जाता है। इसका आंसर आ गया 12.5%। ये सीधा सीधा सवाल है पहले की तरह। ऐसे ही अब सवाल नंबर 15 पे आते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% वजन तोलता है, लेकिन वह 30% वजन कम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हमने माना एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। हमने माना 1000 ग्राम है कोई चीज, 1000 ग्राम है कोई चीज। वो कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु होगी 1000 ग्राम, वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। तो 1000 ग्राम ये हमारी चीज हो गई। ठीक है, तो हम इसे वस्तु को क्रय मूल्य पर, तो हमारे क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। तो 1000 ग्राम में क्रय मूल्य कितना होगा इसका, 1000 रुपये ही होगा। 1000 ग्राम है तो इसी पे बेचने का दावा कर रहा है वो, तो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, तो 1000 रुपये इसका क्रय मूल्य होगा। 1000 ग्राम का 1000 रुपये इसका क्रय मूल्य, सही क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है। मतलब 1000 ग्राम में वह 30% वजन कम तोलता है, मतलब 700 ग्राम। 1000 का 30% कितना हो जाता है 700 ग्राम। 1000 में से 300 हम माइनस कर देते हैं, जो इसका 30% आया, तो ये बच गया आपका 700 ग्राम या रुपए। ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या बोल रहा है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 30% कम वजन तोलता है। देखो दोस्तों, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जो इसका क्रय मूल्य है ना 1000 रुपये, जो हमारे एक ग्राम का 1 रुपये, तो 1000 ग्राम का कितना हुआ 1000 रुपये, ये इसका क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पर जो बेचने का दावा करता है, मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, तो वो भी वो कह रहा है कि 1000 रुपये इसका क्रय मूल्य है, और 1000 रुपये पे बेचने का ये दावा कर रहा है। ठीक है, 1000 रुपये पे ये बेच रहा है, तो 1000 रुपये बेच रहा है, 1000 ग्राम वस्तु 1000 रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ से 30%, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है, मतलब वह 30% कम वजन तोलता है, मतलब 30% कम रेट में बेचता है 700 का। ठीक है, ये इसका सही मूल्य आ गया। ठीक है दोस्तों, इसका सीपी आ गया 700, इसका सीपी आया 700 और इसका एसपी आ गया 1000। तो इसका सीपी 700 आया, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ 300 रुपये का।
मतलब एसपी में से अगर सीपी घटा दे, मतलब 700 रुपये की चीज़ थी 1000 में वो बेच रहा है, तो 300 रुपये का उसे प्रॉफिट हो रहा है। 300 रुपये का हो रहा है प्रॉफिट बटे 700। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितनी है 700। 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 700 रुपये का उसका क्रय मूल्य है गुना 100। 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 14 6 बटे 7। कितने का उसे लाभ हो रहा है? 42 से 6 बटे 7 का। ठीक है दोस्तों, चलो एक बार और समझा देता हूँ उसमें सही सही आपको, अब ध्यान से देखना। एक बेईमान दुकानदार है, अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, उसे पता नहीं उसका क्रय मूल्य कितना है, पर वो क्रय मूल्य पर बेचने का उसे दावा कर रहा है। लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है। वो कह रहा है कोई भी उसकी चीज़ है, हमने माना 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, हमने माना 1000 ग्राम की कोई चीज़ है, या 100 ग्राम मान लो, पर हमने थोड़ा कैलकुलेशन किया, 100 ग्राम मान लो, 1000 मान लो, हमने माना 1000 ग्राम की कोई वस्तु है। ठीक है, लेकिन वह 30% कम वजन कम तोलता है। 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, उसको वह 1000 रुपये में खरीदता है। सीधी 1000 ग्राम की कोई वस्तु 1000 रुपये में उसे वह खरीदता है। ठीक है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है। जब हमारी 1000 ग्राम 1000 रुपये में बिकती है, तो अगर हम 1000 ग्राम का 30% निकाले तो 700 ग्राम, तो 700 ग्राम हमारा कितने में बिकेगा? 700 रुपये में। ठीक है दोस्तों, पर वो ये अब उसने एक बात यहाँ भी जोड़ दी, क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 1000। इस क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, तो सेलिंग प्राइस भी हमारा 1000 ही होगा। ठीक है, क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है, तो सेलिंग प्राइस 1000 है, क्रय मूल्य हमारा 1000 है। ठीक है दोस्तों, अब हमने 700 तो निकाले, इसके 700 रुपये तो हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस, जो हमने निकाला 30% कम वजन तोलता है। 1000 का 30% कम तोलेगा तो 700 रुपये आएगा। ठीक है, 1000 का यहाँ पे 1000 रुपये आ गया कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 300 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है? 700। 700 नीचे गुना 100, इसका प्रॉफिट आ गया। अब सवाल नंबर आते हैं 16 पे। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई बेईमान दुकानदार है, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य, यहाँ पे दे रखा है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 960 रुपये, मतलब 1 किलोग्राम के बदले 960 रुपये ग्राम वजन तोलता है। 960 ग्राम वजन तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? माना 1000 ग्राम की कोई वस्तु है। ठीक है, वो कह रहा है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना? जब 1000 ग्राम की वस्तु, तो 1000 कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 960 ग्राम वजन तोलता है। 1 किलोग्राम के बदले वह कितना वजन तोलता है? 960 ग्राम वजन तोलता है। पहले यहाँ पे क्या दे रखा था? 30% वजन कम तोलता है। ठीक है, अब 960 ग्राम दे रखा है, 960 ग्राम वजन तोलता है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा क्या निकलता है? सेलिंग प्राइस निकला था, सेलिंग प्राइस। वो कह रहा है वस्तु क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब ये 1000 रुपये की ही बेचने का दावा करता, तो सेलिंग प्राइस कितना था हमारा? क्रय मूल्य पर जब ये बेचने का ही दावा करता है, तो 1000 की चीज़ 1000 में बेच रहा है। ठीक है, तो 1000 रुपये सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 960 के 1000 में बेचेंगे तो 40 रुपये का, 40 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने से? 960 से गुना 100। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 25 चौक 100, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 1/6, ये इतना प्रॉफिट आ गया। ठीक है दोस्तों, अब सवाल नंबर आ जाओ आप 17 पर। सवाल नंबर आपका है 17। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 44% हानि पर, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। 44% हानि पर
बेचने का दावा करता है लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमने कोई वस्तु मानी 1000 ग्राम 10 ग्राम की, अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। हानि पर बेचने का SI, तो अब के हमें निकालना है SI, सॉरी, का दावा करता है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का 40% हानि पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है। तो 30% कम वजन तोलेगा तो कितना तोल दिया उसने तोल दिया 700 रुपये, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है तो उसकी हानि, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44%, देखो एक दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। 44% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है अभी यहाँ, ठीक है दोस्तों, 44% हानि पर। तो हमने दूसरी वस्तु कितने की मानी थी, हमने 1000 ग्राम की, 1000 ग्राम 1000 रुपये में, तो कितना हो गया, 44% अगर हानि निकाल देते हम 1000 की, क्योंकि 1000 पे 44% हानि पर बेचने का दावा कर रहा है 1000 रुपये पे, तो ये आ गया 440, 1000 रुपये से 440 माइनस हुए तो 560, तो 560 रुपये में इसका आ गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 560 रुपये में। खरीदता कितना है, 1000 रुपये में, ठीक है, 560 में ये इसे बेच रहा है, ठीक है। यहाँ ये 700 में, 700 इसका कम वजन तोलता है लेकिन वह कम वजन तोलता है, तो कितना 700, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 700, सेलिंग प्राइस 560। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया, इन दोनों में डिफरेंस आया 140, लॉस है 140 का, बटे 700 गुणा 100, 7 दूनी 14, 20% इसका लॉस आ गया, हानि आई 20%, ठीक है दोस्तों। अब आगे की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 18वां देखते हैं। अब एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। हमने कोई वस्तु मानी 100 ग्राम की, वो कह रहा है 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, तो 1000 रुपये इसका रेट हो गया, ठीक है दोस्तों, इसका रेट हो गया, बेचने का दावा करता है लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। तो 1000 का अगर हम 20% निकालते हैं, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है, तो 200, ठीक है, 1000 का 20% 200, तो 20% कम वजन तोलता है, तो 800 रुपये उसका CP आ गया, ठीक है दोस्तों। लेकिन वह 20% वजन कम तोलता है तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 110% लाभ पर बेचने का दावा करता है। इसको अगर हम 10% लाभ पर बेचें, 1000 ग्राम को अगर हम 10% लाभ पर बेच रहे हैं तो इसका कितना है 1100 रुपये। 1000 को अगर हम 10% लाभ पर बेचें तो इसका आ गया 100, 1000 ही है 1100 रुपये, ठीक है, 1100 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस 800, सेलिंग प्राइस कितना हो गया इसका 1100 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का है 300 रुपये। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, प्रॉफिट का है सूत्र, प्रॉफिट का सूत्र है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100,
ठीक है दोस्तों, तो प्रॉफिट कितना है 300 रुपये, क्रय मूल्य कितना है 800 रुपये गुणा 100, 2 चौक 8, 25 चौका 100, 75/2, 37 सही 1/2% इसका प्रॉफिट आ गया का प्रॉफिट। सवाल नंबर आते हैं 19 पर। एक दुकानदार अपनी वस्तु को X%, अब यहाँ थोड़ा संख्या हटा दी गई है, अब ये थोड़ा समझने का सवाल हो गया। जिसने जो पीछे के सवाल कर लिए ये इनको भी बच्चे कर ही लेंगे, इस सवाल को बच्चे कर ही लेंगे अगर वो जो पीछे के जितने सवाल बच्चों ने ध्यान से समझे हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते, एक दुकानदार अपनी वस्तु को X% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह